नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी पाठ 6 पार नज़र के प्रश्नोत्तर भाग 2 कहानी से आगे एवं अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए जानते हैं प्रश्नोत्तर भाग 2। कहानी से आगे प्रश्न नंबर 1 है क दिलीप एम साल्वी, ख जयंत विष्णु नार्लिकर, ग आइजैक एसिमोव, घ आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांटकर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। तो बच्चों, आपने ये इंटरनेट से कहानियाँ निकालनी हैं, पढ़नी हैं और एक दूसरे को सुनानी है घर में ही, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना काल है, आप कक्षा में तो आ नहीं सकते। ठीक है, आपने इतना सा काम करना है। यदि मैं इन कहानियों को यहाँ लिखती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इन लेखकों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे रही हूँ बच्चों, जो आपने सिर्फ पढ़नी ही है, लिखनी नहीं है। क दिलीप एम साल्वी एक प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हैं। दिलीप एम साल्वी ने विज्ञान पर करीब 35 सूचनापरक और लोकप्रिय पुस्तकें लिखी हैं। इसमें उनके द्वारा लिखी गई विज्ञान कथाएं भी शामिल हैं। प्रश्नों पर आधारित गणित, पर्यावरण विज्ञान और खगोल विज्ञान की प्रश्नोत्तरी रूपी पुस्तकें भी लिखी हैं। ख जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर ने विज्ञान से संबंधित अकल्पित और कल्पित दोनों तरह की किताबें लिखी हैं। यह सारी किताबें अंग्रेजी, हिंदी और मराठी के अलावा कई और भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। नार्लिकर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। इन पुरस्कारों में स्मिथ पुरस्कार, पद्म भूषण, कलिंग पुरस्कार शामिल हैं। ग आइजैक एसिमोव अमेरिकी लेखक और जैव रसायन के प्रोफेसर थे। एसिमोव लेखन के क्षेत्र में सबसे अधिक काम करने वाले लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने 500 से अधिक किताबों और पोस्ट कार्डों को लिखा और संपादित किया है। घ आर्थर क्लार्क विज्ञान कथाओं के मशहूर लेखक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 80 पुस्तकें और 100 से अधिक लेख लिखे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। बच्चों, आपने इस प्रश्न के उत्तर में अपना अनुभव लिखना है। मैं एक उदाहरण पेश कर रही हूँ, लेकिन आपने अपने शब्दों में ही इसे लिखना है। हाँ, नए विद्यालय में मेरी मुलाकात ऐसी लड़की से हुई है जिसे मैं नहीं जानती थी। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना, समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं थी।
मैंने अपनी ही आयु की एक लड़की से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़की भी मेरी कक्षा की छात्रा थी। तब हम मित्र बन गए। मेरे उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करवा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। अनुमान और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का बता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो बच्चों, जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। प्रश्न नंबर 2 है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाओ। शैली मतलब स्टाइल। तो बच्चों, इस तरह से आपने कहानी सुनानी है। मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने कार्ड डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी जमीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जीव मरने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहाँ का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो कि एक यान था। कुछ समय बाद यान जमीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह मेरे लिए खास था। मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया। अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह जमीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। तो बच्चों, ये था प्रश्न उत्तर भाग 2। आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना है। उसके पश्चात अपने शब्दों में ही उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।